अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम डिज़ाइन लेस का नहीं बना रहे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हम वीडियो बना रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, यानी कि मेरी किसी बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट बॉक्स में आके, नाम उन्होंने अपना मेंशन नहीं किया बट उनकी आईडी पे नाम कुछ इस तरह से लिखा है, सुमेरा बिलाल 850। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुरान पाक के अंदर रखने वाली निशानी बनाना सिखा दें। तो उनके इस कमेंट से मुझे ये समझ में आया है कि उनको ये इस तरह से जो बुक मार्क होता है, जो हम पढ़ते हुए निशानी रखते हैं, तो हमें वो बनानी है, उनको वो सीखनी है। इस तरह से हम आज की वीडियो में ये बनाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है। आप हर तरह की जो डिज़ाइंस होते हैं, हर तरह की लेस डिज़ाइन, कोई फ्लावर, कोई पेटल भी बना के अपनी निशानी के तौर पे अपने कुरान पाक में रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। हमें इस तरह से आज मैं आपको ये बनाना सिखा दूंगी। इसको आप इस डिफरेंट स्टाइल में खुद भी बना सकते हैं। इस तरह से सिंपल सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए है स्पेशल। और इतना मैंने आप जितनी मर्ज़ी लेंथ बना सकते हैं और जितना मर्ज़ी आप इसको कम भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। बहुत ही ईजी और सिंपल है। मैंने इसको मोटे वाले थ्रेड से बनाया है, कॉटन थ्रेड से, और आप भी मोटे वाले थ्रेड से ही बनाइए, क्योंकि हमें ये बुक मार्क के तौर पे यूज़ करना है। तो इस तरह से या तो आपके पास कोई भी थ्रेड है, ये कॉटन थ्रेड है और ये मेरे पास वूल है, हम वूल के साथ भी बना सकते हैं। मैं आज इसको वूल के साथ बनाऊंगी। ये हमारी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है। जो वूल हमने आज कल विंटर्स आ रहा है, तो विंटर्स में हमने जो स्वेटर्स बनाने हैं, कोई भी आप काम करते हैं विंटर्स का वूल के साथ, तो उसी वूल के साथ इजीली आप हर तरह की निशानी, हर तरह के बुक मार्क को इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये वाला बुक मार्क का वीडियो। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास हुक है 2.5 mm की 2.5 mm की हुक है। इस पे नंबर मिट गया है। ये लोकल मार्केट से मैंने बाय की थी, इजीली आपको मिल जाती है। और इस तरह से ये वाले वूल के साथ, जो कि हमारा जो साइज़ होता है रीज़नेबल सा, जो हमें अपनी लोकल मार्केट से मिलता है, हमारी जो लोकल वूल होती है, उसके लिए 2.5 mm की या 2 mm की हुक इजीली आप इसको लेस भी बना सकते हैं, अपने वूल के पैटर्न्स भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का पैटर्न। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लेना है। मैंने आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके, कोई पुरानी वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। मैंने स्पेशली इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं बुक मार्क्स के लिए, तो उसमें मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस भी बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैं अपने इसमें लिंक में ऐड कर दूंगी उनका लिंक भी, ताकि आपको नए डिज़ाइन भी सीखने में मदद मिल सके। इस तरह से अगर आप जो वूल के पैटर्न पे हम जो डिज़ाइंस बनाते हैं, उनको आप सिंपल स्ट्रेट बना के, तो वो भी आप अपने बुक मार्क के तौर पर कुरान पाक में रख सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट ले लिया हमने। सबसे पहले इस डिज़ाइन के लिए हमें इसकी यहाँ से बेस बनानी है। इसके लिए हमें 7 चेन बनानी है। पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन हो गई है हमारी। बिल्कुल इतनी इसकी विड्थ रहेगी हमारे बुक मार्क की। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना डिज़ाइन 7 चेन प्लस 3 चेन के साथ। 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन। ये 3 चेन हम इस तरह से इसको टर्न कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, 3 चेन और ये 7 चेन के में हम इसको काउंट करेंगे। 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे, और सेंटर वाले चेन में हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इस 3 चेन को स्किप करते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। 7 चेन बनाया, ये 3 चेन बनाया, और ये जो 3 चेन बनाया था उसको स्किप करना है। 1 2 3 को स्किप किया, और उसके बाद ये जो 7 थी उनके सेंटर वाले स्टार्टिंग से हम 4th वाले में अटैच करेंगे। डबल क्रोशे बनाया, 1 2 3 और ये 4th।
फोर्थ वाले चेन में हम बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे के साथ हम सेंटर में क्या करेंगे, 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे, 1 2, फिर से अगेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में, वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। थोड़ा सा हम अच्छा, यहाँ पे हमने बनाया 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, 1 टाइम डबल क्रोशे का डिस्टेंस बल लेते हुए ये जो हमने स्टार्टिंग पे 3 चेन छोड़ी हुई हैं, इनके जो लास्ट पे फर्स्ट वाली चेन है उसमें एक बार डबल क्रोशे करेंगे। अच्छा, अब आपको बेस की थोड़ी समझ आ गई होगी। हमने यहाँ पे क्या किया था, 7 चेन रखे थे और उसके बाद ये 3 चेन ये 3 चेन यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, और यहाँ पे हमने जो 7 के सेंटर में हमने एक चेन है, 3 प्लस 3 के सेंटर में वहाँ पे हमने ये वाला पैटर्न बनाया और लास्ट वाली चेन में हमने ये वाला डबल क्रोशे बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमें क्या करना है, 3 चेन बनाते हुए 1 2 3 पलट लेना है अपने डिज़ाइन को। पलटने के बाद डबल क्रोशे का बल ले लेना है। अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर ये जो हमने 2 चेन का गैप रखा है उसमें हमने 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे बनाना है, जैसे स्टार्टिंग पे बनाया था। 2 डबल क्रोशे, सेंटर में 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे। अच्छा, 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इन सेंटर वाले गैप में इस तरह से। और इसको फिनिश कैसे करेंगे, लास्ट में फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमने डबल क्रोशे यहाँ बनाया था, अब की बार हम ये जो 3 चेन हमने छोड़े थे स्टार्ट पे, उसके एज पे हम जो थर्ड वाला चेन होगा लास्ट वाला, वहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से इसकी बनाते जाएंगे। फिर से क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से हम अपने पैटर्न को पलट लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे। ये जो सेंटर में हमने फिर से 2 चेन बनाया था इससे पीछे वाले पैटर्न के लिए, उसमें फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे प्लस 2 चेन बनाएंगे, अगेन इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है। पलट के अपने पैटर्न को पहले पलटेंगे लास्ट स्टिच के बाद, तो फिर हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, फिर दूसरी साइड से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और लास्ट पे हम डबल क्रोशे बनाते हुए उससे पीछे वाले जो पैटर्न की ये जो 3 चेन की एज नज़र आ रही होगी, हम उस पर इसको डबल क्रोशे करते हुए इस तरह से हम इसको कर देंगे डबल क्रोशे। और फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, पलट लेंगे अपने पैटर्न को, डबल क्रोशे का बल लेंगे। ये जो 2 चेन हमारे पास सेंटर में है इसमें फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे को फिनिश करते ही डबल क्रोशे का बल लेंगे। इसकी अब की बार ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे होता है वो हम इस पीछे वाले पैटर्न की जो 3 चेन की एज नज़र आ रही है हमारे पास, उसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, बट बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनती है ये वाली डिज़ाइन हमारे पास। अगर आप चाहें तो किसी भी तरह की लेस को भी बना सकते हैं, किसी भी तरह के आप और भी पैटर्न को आप स्ट्रेट लेंथ में बनाने के बाद आप अपनी बुक मार्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हमने लास्ट स्टिच को डबल क्रोशे किया है तो उसके बाद हम 3 चेन लेते हुए पलट लेंगे अपने पैटर्न को, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस डबल क्रोशे के सेंटर में जो हमने 2 चेन बनाया हुआ था वहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन ले लेंगे और फिर से यहीं पे एक बार फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से आपने जितनी लेंथ बढ़ानी है उतनी लेंथ बढ़ा सकते हैं।
आपने छोटा डिज़ाइन छोटे लेंथ बनानी है तो आप छोटा बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। तो लास्ट पे हम इसको स्टिच को पीछे वाले पैटर्न के 3 चेन के एज वाले चेन पे इसको अटैच करते हुए इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट बनता जाएगा। 3 चेन एक साइड पे बनाते जाएंगे, एक साइड पे डबल क्रोशे के साथ पलट के फिर से हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है और इस तरह से मैंने इतनी सी लेंथ बनाई है जितनी कि मैं बुक में रख सकूं या कुरान पाक में रख सकूं। और फिर यहाँ पे ये जो था मेरे पास ये वाला पैटर्न का, ये हमारे पास होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से टसल बना लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ टसल भी हमने किस तरह से बनाए हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने टसल्स को अटैच किया है। बहुत सारे तरीके होते हैं टसल्स बनाने के, सेपरेट टसल्स बना के भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे पास ये नीडल है मोटे सिरे वाली, इस तरह से इसमें हम वूल के थ्रेड को इजीली इंसर्ट कर लेते हैं। आपके पास कोई और भी नीडल हो जिसमें वूल का थ्रेड इजीली इंसर्ट हो जाता है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ किया है। आप चाहें तो सेपरेट टसल बना के भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पर्ल्स की लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपको जितना थ्रेड चाहिए होगा आपने उतनी ही इसको पहले थ्रेड की लेंथ को काट लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, बस इसी तरह से इसकी फोल्डिंग्स बनाती जाना है यहाँ से इस वाले गैप में। और ये लास्ट पे ये जो स्टिच का थ्रेड होता है इसको आप हुक की मदद से भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह से नीडल में डालते हुए यहाँ से नॉट लगा के भी इसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिंपल ऐसे ही इतनी सी हमने जितना आपने टसल रखना है बस उतनी सी लेंथ ले लें, या फिर आप यहाँ पे कोई टुकड़ा रख सकते हैं कागज़ का मोटा वाला लेके, उसके भी फोल्ड कर सकते हैं ईट के। यहाँ से फिर से इस तरह से फोल्डिंग करते जाएंगे और जितनी हमने लेंथ रखनी है उतनी लेंथ में हम ये 2 फिंगर्स का गैप रख रही हूँ मैं। आप चाहें तो जितना मर्ज़ी लंबा टसल बना सकते हैं। इस तरह से मैं सारी फोल्डिंग्स ले लूँगी और फिर लास्ट पे हम इसको इस तरह से सारी मैं फोल्ड कर लूँगी और फिर बस मैं आपको लास्ट स्टिच पे बताती हूँ कि हमें इसको कैसे अटैच करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से बस इतनी सी फोल्डिंग्स ले ली हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बस ऐसे ही यहाँ से फोल्डिंग करते हुए इसके गिर्द हम लपेटते हुए हम इसको इस तरह से आप इसकी यहीं पे नॉट लगा लेंगे। और ये सिंपल और बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है। बहुत से और भी अच्छे से तरीके होते हैं ये टसल्स बनाने के, बट ये एक हमारा इजी वाला पैटर्न है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल कुछ चीज़ें बहुत इजीली भी हम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके लिए सारी आपको चीज़ें चाहिए हों, सारी चीज़ें आपको आती हों। तो ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई नई चीज़ें हर तरह से। और इस तरह से हमारे ये वाले पैटर्न को आप इसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं, आप इसको जितनी भी आपने लेंथ रखनी है आप उतनी बना सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इसको सिंपल तरीके से बनाया है। आप किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ऐसा बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं अपने कुरान पाक में निशानी रखने के लिए, जैसे मेरी बहन ने पूछा था। तो इस तरह से आप इस तरह से छोटी सी निशानी भी बना सकते हैं और आप जितनी लेंथ बनाना चाहते हैं तो उतनी भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का आपकी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और आपको ठीक से समझ भी आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, अगर आपको फिर से सीखना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके शेयर कर सकते हैं कि आपको किस किस्म की कौन सी मुश्किल नज़र आ रही है, यहाँ से क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैंने बहुत सिंपल और ईजी तरीके से हर चीज़ बनाई है। आप इसको हर तरह से इस तरह से आप इसको किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं, किसी
किसी भी कॉटन थ्रेड से बनाइए, वूल के थ्रेड से बनाइए, या जो भी आपके पास मोटा थ्रेड है बारीक थ्रेड से बना सकते हैं। जिनसे हम लेसेस बनाते हैं आप उनसे भी ईजीली इस तरह के डिज़ाइंस के साथ अपनी बुक मार्क या निशानी बना सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, समझ भी आई होगी। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके कुछ और सीखना है तो आप मुझसे इजीली बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी डिमांड पे वीडियो भी बना सकूं और आपको नई नई चीज़ें भी सिखा सकूँ। सो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए लेस के डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।